चलिए अब हम लोग गुड सीईटी 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है, इस चैप्टर में से टोटल 8 क्वेश्चन बेटा गुड सीईटी 2018 के पेपर में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन x e रेस टू एक्स स्क्वायर लॉग 2 इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप एक काम करिए बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर है इसे 2 के पावर में ले लीजिए। ठीक है, तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन x e रेस टू लॉग 2, ठीक है, लॉग 2 रेस टू एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, ये 2 के पावर में जा रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर हम ले रहे हैं वो 2 के पावर में जा रहा है बेटा, इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए लॉग का बेस बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना दिया हो तो हम लोग ई लेते हैं, तो हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा, ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा, यहां से आपको x इंटू 2 रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। ओके, अब आप देखिए 2 और e का पावर कॉमन है, तो मैं यहां पर i क्या लिख सकता हूं, x इंटू 2e होल रेस टू एक्स स्क्वायर dx लिख सकता हूं। अब आप एक काम करिए बेटा, एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहां से आपको 2x dx dt मिलेगा। ठीक है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2x dx आपका dt हो गया। देयरफॉर I इक्वल टू में क्या लिखूंगा, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx आपका dt हो गया। आपने x स्क्वायर को t माना है, तो 2e होल रेस टू t लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर a रेस टू x का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दीजिए। a रेस टू x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं बेटा, a रेस टू x अपॉन लॉग a टू द बेस e। ओके, तो यहां पर आपको वही करना है, 1/2 2e रेस टू t अपॉन लॉग 2e टू द बेस e प्लस c। अब आप क्या करेंगे, t की वैल्यू आप रिटर्न डालेंगे बेटा, तो ये 1/2 2 की पावर t मतलब एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पर देखिए नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू ए को लॉग अलग अलग दे दीजिए और इंटू का प्लस करना होता है, ये होगा आपका लॉग ई टू द बेस ई। तो बेटा ये वैल्यू तो आपका 1 हो गया, तो मैंने यहां पर 1 कर दिया। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ए यहां पर मैच कर रहा है, मतलब यही मेरा आंसर होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। आप यहां पर क्या कर सकते हो, x माइनस 3, आपने x कॉमन लिया, x माइनस 3 dx। अब आप क्या करिए, x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड, तो देखिए मैंने डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो यहां से आपको बेटा x माइनस 1 मिलेगा। अब आप यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर दीजिए, गुजराती में आंशिक अपूर्णांकनी रीत कहवाय। देखिए आप क्या कर सकते हो, x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 3, a के अपॉन में x प्लस b के अपॉन में x माइनस 3। देयरफॉर x माइनस 1 आपको a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस bx देगा। यहां से आप x की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो ये आपको बेटा क्या मिलेगा, -1, x आप 0 डाल रहे हैं -3 है, तो बेटा a आपको मिलेगा 1/3। अब आप क्या करिए, अब बेटा आप x की वैल्यू, अब आप x की वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं तो 3 - 1 2 होगा और ये 0 होगा 3b, तो बेटा यहां से मुझे b मिलेगा 2/3।
ठीक है। तो यहां से आप क्या सॉल्व करेंगे, आप i इक्वल टू इंटीग्रेशन, a क्या था बेटा 1/3 बाहर हो गया 1/x dx, b क्या है बेटा 2/3, तो 2/3 मैं नीचे लिख ले रहा हूं 2/3 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx। अब आप इसे सॉल्व करिए तो 1/3 log mod x प्लस 2/3 log mod x माइनस 3 प्लस c। इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहा है, कुछ सिंप्लीफाई किया है। देखिए सिंप्लीफाई में 2/3 आगे मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो बेटा हम एक काम करते हैं, ये जो 2/3 है कॉमन लेते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2/3 कॉमन है, ए और सी, ओके। तो मैं 2/3 को कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए यहां पर बेटा आपको 2 नहीं था तो आपको 2 डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां से तो आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपको log x माइनस 3 देगा। चलिए अब देखिए क्या होगा बेटा 1/2 जो है 1/2 वो आपका x का हाफ पावर लिख सकते हो, ओके, ऐसे ही आंसर दिया है। तो ये 2/3 1/2 जो है वो बेटा x का रूट हो जाएगा, ठीक है। और आप यहां पर log कॉमन लेंगे तो प्लस में से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह का ऑप्शन मैच होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये जो आंसर है वो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, ठीक है। 2/3 log अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 3, मतलब आपने यहां तक तो कर लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके आपको सेट करना था, जो आप ऑप्शंस को देख करके आप जान जाएंगे कि किस तरह से आंसर लाना है। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन भी काफी आसान है बेटा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या कहा गया बेटा आपको कि f डैश x इक्वल टू 2 माइनस 5/x⁴। f1 आपको दिया है 14/3, तो आपको बेटा f माइनस 1 की वैल्यू पता करनी है क्या होगा। तो बेटा आप क्या करिए, इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप f डैश x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये f ऑफ x हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा, 5x⁻⁻4 है, 1/x⁴ का मतलब x⁻⁻4। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे +1 करके तो बेटा ये आपको -3/-3 देगा, और आप जानते हो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको c लिखना है। चलिए अब मैं क्या करूं बेटा, आपको f1 की वैल्यू पता है तो आप x की जगह पे 1 डाल दीजिए, ठीक है। तो ये f1 हुआ, ये 2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, x की जगह 1 डाल रहे हो तो 1 का पावर कुछ भी हो वो तो बेटा आपको 1 ही देने वाला है, प्लस c। अब f1 की वैल्यू आपके पास 14/3 है, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। चलिए अब सॉल्व करिए, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 11/3, और ये 11/3 वहां जाकर माइनस होगा तो 3/3 1, तो आपको बेटा c की वैल्यू 1 मिल गई। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो फाइनली आपको fx क्या मिलेगा, देखिए 2x माइनस माइनस प्लस 5/3, x⁻³ को मैं नीचे ले रहा हूं +3, और c की वैल्यू मुझे 1 मिली है तो ये +1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ -1। तो बेटा आप इसी में क्या करिए, x की वैल्यू -1 डाल दीजिए, ठीक है। तो -2 बेटा -1 का क्यूब -1 होगा, तो ये नेगेटिव हुआ, +1 -2 +1 -1 माइनस 5/3, 3 1 जा 3 -8/3। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा सी वाला ऑप्शन मुझे -8/3 दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन cos अल्फा डिवाइड बाय sin x इंटू cos x माइनस अल्फा dx, ठीक है। चलिए अल्फा आपका, अल्फा जो है बेटा 0 to π/2 आपको इस तरह से कंडीशन दी है, 0 लेस देन x लेस देन अल्फा लेस देन π/2, ठीक है।
अल्फा कांस्टेंट है ऐसा भी लिख के दिया है कि जो अल्फा है वो कांस्टेंट है। चलिए इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए बेटा अगर मैं x में से x माइनस अल्फा को माइनस कर दूं तो क्या मिल रहा है, देखिए अगर मैं इन दोनों एंगल का माइनस करता हूं तो आप सोचिए x माइनस एक्स कैंसल, माइनस माइनस प्लस अल्फा, मतलब ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है, ये बैलेंस हो रहा है। अब आप इसे इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए cos a माइनस बी वाला, अगर मैं इसे a कह दूं और इसे मैं b कह दूं तो बेटा cos a माइनस बी का फॉर्मूला डबल cos डबल साइन, माइनस हो तो प्लस करना होता है, ठीक है। तो यहां आपका फॉर्मूला हो गया डबल cos, ठीक है बेटा, डबल cos डबल साइन इस तरह से, और माइनस के लिए आप प्लस करते हो। चलिए अब क्या होगा, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स माइनस अल्फा डीएक्स, तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं स्प्लिट करूं तो बेटा cos x माइनस अल्फा कैंसिल cos अपॉन साइन, तो ये हो गया आपका cot x, ठीक है, ये आपका cot x हो गया। चलिए यहां पर आते हैं तो बेटा साइन x कैंसिल हो रहा है, यहां पर साइन बाय cos, ये आपको tan x माइनस अल्फा dx देगा, अल्फा कांस्टेंट है ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा cot का इंटीग्रेशन होगा log मॉड्यूलस sin x, और यहां पर tan का इंटीग्रेशन होगा log मॉड्यूलस sec x माइनस अल्फा प्लस सी। बट अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा इस तरह से डायरेक्टली आपको आंसर नहीं दिया है, ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दिया है, आपको यहां पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं log को कॉमन निकाल रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर मैं log कॉमन निकाल रहा हूं तो प्लस में से बेटा मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब साइन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस अल्फा, और उसी सेक को अगर मैं कॉस कर दूं तो बेटा कॉस एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ गए आप, मैंने क्या किया, लॉग बाहर लिया, प्लस से मल्टीप्लीकेशन किया, आपको साइन और सेक का मल्टीप्लीकेशन करना है, बट सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, तो ये जो सेक मल्टीप्लाई में दिखना चाहिए वो मैंने डिवाइड में लिख करके कॉस कर दिया। अब देखिए आपको cos x माइनस अल्फा को खोलना है, बट आप अगर डिवाइड में खोलते हो उससे बेटर है कि अगर cos x माइनस अल्फा न्यूमरेटर में हो तो हमें आसानी होगी। तो मैं क्या करूंगा, माइनस लॉग cos x माइनस अल्फा अपॉन साइन x लिखूंगा। आप जानते हो बेटा कि log a बाई बी इक्वल टू माइनस लॉग b बाई a होता है, ठीक है। चलिए अब आप इसे खोल दीजिए तो देखिए क्या होगा, ये cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला डबल cos डबल साइन माइनस में प्लस वही है ये, तो cos x cos अल्फा माइनस में प्लस साइन x साइन अल्फा, ठीक है, और डिवाइड में बेटा आपको देख के रखा है साइन x और ये प्लस c। अब आप देखिए आगे मैं क्या कर सकता हूं, देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस लॉग, अब अगर मैं इसे साइन x को अलग अलग डिवाइड कर दूं, सेपरेट कर दूं, तो cos अपॉन साइन, तो बेटा ये मुझे मिलेगा cot x, ठीक है, इंटू cos अल्फा, साइन साइन कट हो रहा है बेटा, तो ये अपने को मिल गया साइन अल्फा प्लस सी। अब अगर मैं ऑप्शन को देखूं अभी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन क्या है, अगर मैं यहां पर आपको लिख दूं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। देखिए हम लोग यहां तक तो पहुंच चुके हैं, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं तो ऑप्शन ए दिया है माइनस लॉग टेन एक्स प्लस कॉट अल्फा, ऑप्शन बी दिया है लॉग मॉड्यूलस कॉट एक्स प्लस टेन अल्फा, ऑप्शन सी दिया है लॉग मोड टेन एक्स प्लस कॉट अल्फा, ऑप्शन डी दिया है माइनस लॉग मोड कॉट एक्स प्लस टेन अल्फा। तो अगर मैं ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखूं बेटा तो ये डी वाला ऑप्शन कुछ हद तक मैच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको cot x अकेले चाहिए और tan अल्फा चाहिए, तो cos अल्फा जो है वो मैं कॉमन लूंगा। देखिए मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं i इक्वल टू माइनस लॉग, मैं बेटा क्या कर रहा हूं cos अल्फा कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए यहां पर आपके पास क्या बचेगा cot x, ये आपका हो गया बेटा cot x और sin अपॉन cos, मतलब आपको tan अल्फा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर cos अल्फा नहीं था, कॉमन लेने पर डिवाइड करना पड़ेगा, sin बाय cos tan हुआ। अब बेटा आप log अलग अलग दे दीजिए, ठीक है, आप log अलग अलग दे दीजिए तो मल्टीप्लीकेशन का आपको प्लस करना रहेगा। तो देखिए ये आपका log cos अल्फा हो गया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का प्लस, ये आपको log cot x
प्लस टेन अल्फा देगा, ठीक है, प्लस सी। तो देखिए लॉग कॉट एक्स, यहां पर लॉग कॉट एक्स प्लस टेन अल्फा, ये पूरा मैच होता हुआ दिख रहा है। आप माइनस अलग अलग कर दीजिए, तो माइनस लॉग इसी में कर देता हूं मैं, माइनस मैंने अलग किया तो ये माइनस यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। बेटा हम लोग इसे, ये कांस्टेंट है, आपको पहले ही कहा कि अल्फा कांस्टेंट है, तो आप इसे कुछ नाम दे दीजिए, जैसे मैंने इसे नाम दे दिया सी डैश। तो बेटा ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट ऐड होकर कुछ नया कांस्टेंट बन गया। तो हमें मेन पार्ट इसी को देखना है और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था, इंटीग्रेशन करना तो आसान है बट इसे सिंप्लीफाई करके ऑप्शन तक पहुंचना, उसमें थोड़ा आपको दिमाग चलाना था। चलिए कोई बात नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू कॉट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx दिया है। तो बेटा यहां पर आप एक काम करिए, कॉट इनवर्स x को मान लीजिए y, लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो कॉट इनवर्स का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy। ओके, अब इस माइनस को यहां से हटा के यहां लिख लीजिए, तो बेटा dx और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस dy। यहां से आप x के बदले क्या लिखेंगे, तो बेटा यहां से आप x के बदले लिखेंगे कॉट y। देखिए क्या हो रहा है, e रेस टू कॉट इनवर्स x को तो आपने y माना है, x की जगह पे आपको कॉट y लिखना है। बेटा ये स्क्वायर है तो आप कॉट स्क्वायर y लिखेंगे, x की जगह पे आपको कॉट y लिखना था प्लस 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया बेटा माइनस dy। अब आप देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ये e रेस टू y, मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर और इस 1 को जो ऐड करके मैं cosec स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट y माइनस dy। अब आप इस माइनस को अंदर डाल दीजिए, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया यहां पर, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, e रेस टू y इंटीग्रेशन e रेस टू y। आप माइनस अंदर डाल रहे हैं तो बेटा cot y पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस cosec स्क्वायर y लिखा जाएगा। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आप जानते हो, इंटीग्रेशन e रेस टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है जिसका आंसर हम ये लिखते हैं e रेस टू x इंटू एफ एक्स। आप देखिए आपका एफ एक्स कॉट होगा, ओके, और कॉट का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस cosec स्क्वायर होता है, मतलब यहां पर आंसर ये दो टर्म होगा e रेस टू y इंटू कॉट y प्लस सी। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको y की वैल्यू रिटर्न डालनी है, y की जगह आपको कॉट इनवर्स x लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं y की जगह पर कॉट इनवर्स x लिख दूं तो देखिए क्या आंसर होगा, आंसर देखिए आप, ये e रेस टू y की जगह पर मुझे लिखना था बेटा कॉट इनवर्स x, और ये जो कॉट y है, कॉट y की जगह मुझे x लिखना है, ठीक है, तो ये मुझे x लिखना है, तो बेटा यही मेरा आंसर होगा प्लस सी। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं x इंटू कॉट इनवर्स x, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन 2017 के पेपर में मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, अगर आपका देखना बाकी है तो प्लेलिस्ट में से जाकर पहले देख लीजिए। सेम पैटर्न है बेटा, 0 से पाई बाय 2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। देखिए 2017 में यहां साइन था, अब यहां पर cos है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो आप पहले इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, 0 से पाई बाय 2 x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x dx। देखिए x की जो लिमिट है 0 से पाई बाय 2, ओके, आपको 0 से पाई बाय 2 देकर रखा है। तो बेटा अगर आप cos लेते हो, cos, ठीक है, तो cos x जो है वो इस रेंज में बेटा 0 to 1 देता है, 0 to 1, ओके। अब आप 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो बेटा क्या देगा, लेफ्ट वाला इंटीजर, कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x
जीरो देगा आपको, क्या देगा बेटा, जीरो। तो ये वाला पार्ट आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 2, तो बेटा ये पाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो यहां पर मेरा आंसर पाई स्क्वायर बाय 8 जो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन log 2 2a e रेज टू x अपॉन अंडर रूट e रेज टू x माइनस 1, यहां 1 दिया है, dx इक्वल टू 2। तो बेटा आपको a की वैल्यू पता करना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये, इसमें लॉजिक ज्यादा दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बेटा, लेट e रेज टू x माइनस 1 इक्वल टू t, मैंने इस पूरे को t मान लिया। देखिए इंटीग्रेशन में जो आपको एंटिक दिखे उसका एजम्पशन ले लेना है, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब अंडर रूट में e रेज टू x माइनस 1 जो है, अगर मैं इसे t मान लूं तो ये जो टर्म है मेरा छोटा हो जाएगा, ओके। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, e रेज टू x dx 1 का 0 t dt। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है वो आपका dt हो गया। आपको लिमिट चेंज करना है, याद रखना। तो बेटा देखिए व्हेन x is log 2 दिस इंप्लाइज t इक्वल टू, देखिए आपको x की जगह पर बेटा log 2 डालना है। तो अगर मैं x की जगह पर log 2 डालता हूं तो बेटा 2 माइनस 1 ये 1 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि e रेज टू x माइनस 1 में आप x की जगह पे log 2 डाल रहे हो, बेज e होता है बाय डिफॉल्ट, इतना पोर्शन हट जाएगा, 2 माइनस 1 1 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो लोअर लिमिट पर आपको t की वैल्यू 1 मिल गई। अब वैसे ही जब आप x की जगह अपर लिमिट a में x की जगह a पुट करोगे तो बेटा t आपको क्या मिलेगा, e रेज टू a माइनस 1 मिलेगा। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, देखिए इंटीग्रेशन 1 टू t की जगह पर आपने क्या डालना है, e रेज टू a माइनस 1, t का जो अपर लिमिट है e रेज टू a माइनस 1 होगा, ये आपका क्या हो रहा है बेटा, ये आपका dt हो रहा है। इसकी e रेज टू x माइनस 1 आपने t माना है तो ये अंडर रूट t होगा, और ये आपको बेटा 2 दे के रखा है, ठीक है। ये आपको 2 दे के रखा है, मतलब आपको इस इक्वेशन को इन शॉर्ट सॉल्व करना है और a फाइंड आउट करना है। चलिए अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बेटा रूट टी ऊपर जाके t का पावर क्या होगा, माइनस 1/2, और आपको इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 t रेज टू 1/2 डिवाइड बाय 1/2 होगा, ठीक है। चलिए अब लिमिट क्या है, 1 टू e रेज टू a माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली ये जो 1/2 है 2 बनेगा, जो कांस्टेंट है बाहर, और 1 अपॉन यहां पर आपको क्या लिखना है, देखिए t का हाफ पावर ऊपर जाके t का माइनस हाफ होगा, आप 1 ऐड करेंगे तो ये रूट होगा, तो आप ऐसे अंडर रूट t लिखेंगे, और यहां पर आपको 1 टू e रेज टू a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 दे के रखा है, ठीक है। चलिए तो यहां से तो आप 2 और 2 को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपर लिमिट डालिए t की जगह पर, तो आपने डाल दिया e रेज टू a माइनस 1, फिर आप माइनस करके t की जगह पर लोअर लिमिट डालेंगे तो 1 का रूट आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 है, तो यहां से आपको अंडर रूट e रेज टू a माइनस 1 इक्वल टू 2 मिल गया। अब आप एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए रूट हटाने के लिए, तो बेटा e रेज टू a माइनस 1 आपको 4 मिल गया, तो यहां से e रेज टू a आपको बेटा 5 मिल गया। अब आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ठीक है। तो बेटा a आपको क्या मिलेगा, आप दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं टू द बेज e, तो बेटा a आपको मिलेगा log 5 टू द बेज e। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है, log 5 टू द बेज e, तो यही मेरा आंसर होगा। तो कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है, जस्ट थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इस पेपर में इंटीग्रल्स का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर में से कंप्लीट कवर किया हुआ है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन तो काफी खिलौने जैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, ओके, 0 टू अंडर रूट 2, बेटा आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx,
अब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला हम लोग लिखते बेटा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब आपको वैल्यू जस्ट पुट करनी है, एक्स बाई टू अंडर रूट ये सेम रखना होता है, मतलब टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब टू बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई ए का मतलब रूट टू से। अब लिमिट आपको देके रखा है बेटा 0 से रूट टू। ओके, चलिए अब अगर मैं x की जगह रूट टू डालता हूं तो ये तो 0 हो रहा है। ठीक है, ये 2 तो कट रहा है, रूट टू कट हुआ, साइन इनवर्स 1 मतलब बेटा ये आपको पाई बाई 2 देगा। अब आप x की जगह 0 डालेंगे तो सब कुछ 0 होने वाला है, तो फाइनली आपको बेटा पाई बाई 2 मिल रहा है। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है पाई बाई 2, तो यहां पर हमने 2018 का पेपर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, बाय।